हाँ भाई साहब, लास्ट बताए, रिएक्शन का नंबर बता दे। 6 तो हो चुका था, 7 हो चुका है या 6 हो चुका? 6। लो, अरे बेटा क्यों टाइम खराब करो मेरा, फटाक से लिखो रिएक्शन नंबर 7। हेलो, रिएक्शन नंबर 7 लिखेगा। गाटरमान कुछ रिएक्शन पढ़ चुके, बेटा फटाफट लिखो, पढ़ चुके। गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस पढ़ चुके। नंबर 9 रईबर ईमान रिएक्शन पढ़ चुके। नंबर 10 पर्च रिडक्शन पढ़ चुके। नंबर 11 कपलिंग रिएक्शन पढ़ चुके। नंबर 12 डीऑक्सीजनेशन पढ़ेंगे, वो बाद में लिख लेना। डीऑक्सीजनेशन, बेटा डीऑक्सीजनेशन एक बहुत सिंपल रिएक्शन है, लेकिन ध्यान रखना है फिनॉल है। इस फिनॉल को आप जिंक 10 के साथ में हाई टेम्परेचर पे ले जाओ तो मेटल है वो ऑक्सीजन का रिमूवल कर देगा और आपको क्या मिलेगा? बेंजीन। लिख लो, ये पढ़ना है ना बेटा, इंपॉर्टेंट लिख लो, इंपॉर्टेंट लिख लो, पता चल जाएगा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। ठीक है बेटा, रिएक्शन नंबर 13 रिएक्शन विद एसीटोन, रिएक्शन विद एसीटोन। बेटा इधर देखो, ये अपने पास में एसीटोन है, इसका रिएक्शन अपने को किससे कराना है बेटा? फिनॉल से। फिनॉल से आप रिएक्शन कीजिएगा और ये आप रिएक्शन कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे। H2SO4 जैसे ही दिखा आप यहां से H2O हटा दोगे और जैसे ही आप यहां से H2O हटा दोगे तो अपने को ये कंपाउंड मिलेगा। ये कंपाउंड है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 2 फिनॉल है, तो इसको बोलते हैं बिसफिनॉल एसीटोन। और बिसफिनॉल एसीटोन को शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं? बीपीए। आप लोगों ने प्लास्टिक बोतल्स पे बीपीए फ्री लिखा हुआ देखा होगा, देखा है कभी? अच्छी क्वालिटी के, जैसे आप महंगे महंगे पानी की बोतलें काम पे लेते हो ना, तो इनका जब नया कार्टन होता है तो उस पर लिखा होता है बीपीए फ्री, यानी कि उसमें ये प्लास्टिसाइजर नहीं होना चाहिए। फिनॉल क्या होता है बेटा? कॉरोसिव होता है। कैसा होता है? कॉरोसिव। फिनॉल लिया मैंने, प्योर ऐसे डाला यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे, तो ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आपको। इतना भयंकर कॉरोसिव होता है। इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये रिएक्शन हमें दोबारा नहीं पढ़नी है, लिख लो और भूल जाओ। लिख लो और भूल जाओ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। देखो बेटा, थैलिक एसिड क्या होता है? इधर आओ, याद है क्या थैलिक एसिड क्या होता था? 2 बार COOH होता था, याद है या नहीं है? और जब आप एनहाइड्राइड बनाओगे तो ऐसा ही बनेगा नहीं बनेगा? अरे बोलो हाँ या ना। सेम रिएक्शन होगा और जो अपने को कंपाउंड मिलेगा, अरे कौन है छींक रहा है यार, अब वापस से लिखना पड़ जाएगा पूरा। ये ऐसे ठीक है, कोई बात नहीं। और ये जो कंपाउंड मिला इसको आप फिनोफ्थेलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फिनोफ्थेलीन। और आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिकल में, दिस इज
एसिडिक इंडिकेटर। क्लास 12 आपने पढ़ी नहीं, अगर पढ़ी होती तो वहां पे आपने प्रैक्टिकल में ट्राइटेशन किए होते, ब्यूरेट प्रिपरेट का इस्तेमाल किया होता और वहां पर आपको फिनोफ्थिलीन मिलता। लेकिन अपन ने 12th पढ़ी नहीं, इसलिए ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार फिर लिख लो और भूल जाओ। सॉरी। अरे बेटा बात नहीं कर। फिर बात कर, फिर बात कर। लास्ट 15 ऑक्सीडेशन। लास्ट ऑक्सीडेशन। अरे बेटा ऑक्सीडेशन में ये अपन ने लिखा फिनॉल। बेटा इधर देखो, पहली बात फिनॉल की खास बात क्या होती है बेटा, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। बहुत लोगों को आइडिया ही नहीं होता, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। जब आप इसको ऑक्सीडाइज करते हो कलर, अरे बेटा लास्ट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज नहीं होता, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। जब आप इसको ऑक्सीडाइज करते हो या तो क्रोमिक एसिड से या एयर की प्रेजेंस में, तो क्या होता है बेटा, ये रिंग ब्रेक कर देगा और पैरा बेंजोक्विनोन बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, पैरा बेंजोक्विनोन। और ये जो पैरा बेंजोक्विनोन है इसका कैसा कलर होता है बेटा, पिंक कलर होता है। यानी कि एयर की प्रेजेंस में फिनॉल कलरलेस से कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। हवा लग जाती है इसको है? बहुत सारे लोगों को हवा लग गई ना कोटा की। वैसे पहले आए थे जब कलरलेस से सामान्य थे, अब एक से बढ़ के एक कलाकार हो गया। ये कंपाउंड लिखा है, इसका नाम पढ़ के बताना क्या लिखा हुआ है। K2S2O8 मैं भी पढ़ देता। क्या नाम, पोटेशियम पर सल्फेट। एसिडिक मीडियम में लोगे तो ये इसको क्वीनॉल में कन्वर्ट कर देगा। काई में कन्वर्ट कर देगा बेटा, क्वीनॉल में। और इस रिएक्शन को इसलिए लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी हुई है, दिस इज एल्बस पर सल्फेट रिएक्शन। मैंने K2 लिखा है, एनसीईआरटी वाले ने इस पे Na2 लिखा है, बात एक ही है। लिख लो और भूल जाओ। बेटा बेटा बात निकालनी है। ठीक है बेटा, अब आप बताओ, इतना सारा पढ़ने के बाद में भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था फिनॉल का मतलब कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन। बोलो हाँ या ना। दो बातें थी, एक तो इप्सो इफेक्ट था, एक क्या था बेटा, कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन। ये दो चीजें आप पे आनी चाहिए, बाकी सब अपन ने पूरी तरीके से समय की बर्बादी की है ना, और वो अपने पे बहुत अच्छे से आता है। बोलो भाई। आप अपन स्टार्ट करते हैं। नया हेडिंग लिखिएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अरे बेटा प्लीज बात नहीं करना, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। आपको जानकर अच्छा लगेगा, आज कल और परसों में कार्बोनाइल कंपाउंड खत्म हो जाएगा। जैसे ही कार्बोनाइल कंपाउंड खत्म होगा 95% कार्बोक्सिलिक एसिड भी खत्म हो जाएगा और मोर देन 70% अमाइन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, अरे बोलो। अब कार्बोनाइल कंपाउंड
काहे इंपॉर्टेंट है? नाम सुना होगा, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, रोजरमुंड रिएक्शन, टीएनपी। यहाँ आवाज कम आई है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। टॉलन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये सब कई के पार्ट है कार्बोनाइल कंपाउंड, और ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो मैं पहले बात करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज की, फिर मैं बात करूंगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पूरे टाइम की बर्बादी है, जो अपन अच्छे से करते हैं और कर लेंगे। हेलो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है 12, जिनमें से 9 अपन पढ़ चुके हैं पहले, तो वो फिर समय की बर्बादी अपने पे आता है, अपन कर लेंगे। आप लिखिएगा नया हेडिंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स, इसमें लिखिएगा द रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन ऑफ the representative reactions of carbonyl compound is nucleophilic addition reaction. The representative reaction of carbonyl compound is nucleophilic addition reaction. बेटा ध्यान से सुनना, ये लिखेगा नहीं प्लीज, ये अपने पास में कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसका रिएक्शन आपने किया किसी भी पोलर रिएजेंट से, ENU से किया, प्रोडक्ट बनाना है। बेटा ये जो अपने पास में E है, इस पे प्लस है और NU पे माइनस है, तो ये अपने पास में कैसा रिएजेंट है बेटा? पोलर रिएजेंट। अब अगर आप इस रिएक्शन के नेम को पढ़ोगे तो उस पे लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो आपके मन में डाउट आएगा कि सर जुड़ने में तो फाइनली दोनों ही ऐड होंगे, इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल भी, फिर भी नेम ऑफ रिएक्शन अपन ने न्यूक्लियोफिलिक क्यों लिखा? क्योंकि उसके फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। क्या बोलो? अब आपके मन में नया डाउट आएगा कि सर फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्यों हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का क्यों नहीं हुआ? तो आओ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करें। कहां पर होगा मेरे बच्चे? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे अटैक होगा तो ये कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, यानी कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट। आराम आराम से लिखना नहीं है। और अगर मान लो मैंने न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया होता तो वो कहां पर होता बेटा? कार्बन पे। आप बताओ, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। अब यहाँ पे ऑक्टेट कैसा है? कंप्लीट। अब ऑक्टेट कंप्लीट है तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ बेटा? नीचे वाला। ये ज्यादा स्टेबल है तो अब आप इसी को इंटरमीडिएट कंसीडर करेंगे। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? अब बताओ फर्स्ट स्टेप में काई का अटैक कराना ज्यादा ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का या न्यूक्लियोफाइल का? ये नहीं होगा, यही होगा, और ये इस रिएक्शन का क्या है बेटा? RDS। और नेक्स्ट स्टेप में जो कि फास्ट स्टेप है, वहां पर आपको काई का अटैक हो जाएगा मेरे बच्चे? इलेक्ट्रोफाइल का। उम्मीद करता हूं पहली बात जो मैं समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गई। बोलो भाई। दूसरी बात अपन करें कि अगर इस रिएक्शन के रेट इक्वेशन की मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखो बेटा, स्लोएस्ट स्टेप में आपके पास में कार्बोनाइल कंपाउंड तो है ही है, और साथ में आपके पास में न्यूक्लियोफाइल भी है, दोनों ही है। तो आप बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? 2। तो मैं ऐसा नहीं बोल दूं कि इस वाले रिएक्शन को मैं क्या बोल दूं? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोलो बेटा जी। अगर इस रिएक्शन के सेकंड पार्ट की मैंने बात की होती जो कि इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी 4NaR, फर्स्ट स्टेप में मेरे बच्चों का अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, तो मैं क्या बोलूंगा कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी या रिएक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो किस पे हो रहा है? कार्बन पे या ऑक्सीजन पे? कार्बन पे। कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा अटैक भी उतना ही ज्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन एटम। हेलो, अब पॉजिटिव चार्ज कब ज्यादा आएगा? जब वहां पे R छोटा ग्रुप हो या बड़ा ग्रुप हो? छोटा ग्रुप हो। अरे बोलो भाई, छोटा ग्रुप हो, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। बुड्डू ये सब हो गया लिखने का। अब समझने में अपने को एक ही बात आती है, प्लस को प्लस सपोर्ट करता है और माइनस को। इस रिएक्शन के रेट डिटरमाइन स्टेप में किसका अटैक होता है? अरे आवाज ही नहीं आई। न्यूक्लियोफाइल पे प्लस है या माइनस? तो ये सब बेकार है, आपको सब पता है, ये आंसर आएगा। हेलो हेलो, लेकिन एक बात और सीखनी पड़ेगी आपको। रिएक्टिविटी 4NaR में जब एक बार आप लिखोगे कोई भी एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड, और एक बार लिखोगे आप कीटोन, तो ध्यान रखने ना, चाहे एल्डिहाइड कोई भी हो चाहे कीटोन कोई भी हो, हमेशा एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, क्योंकि उसके एक तरफ क्या है बेटा? H है, तो उसका जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो हमेशा कैसा होगा? कम होगा। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए एल्डिहाइड इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन कीटोन 4NaR। मान लीजिएगा मेरे को एक क्वेश्चन लिखा हुआ मिला, ऑर्डर ऑफ NaR, और यहां पे मेरे को फर्स्ट लिखा हुआ मिला
ये 1, सेकंड लिखा हुआ मिला ये नंबर 2, और थर्ड लिखा हुआ मिला मेरे को ये एसिटाल्डिहाइड। तो आप मेरी हेल्प, मैं सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये देखना ज्यादा जरूरी है कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। उसके बाद में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? एल्डिहाइड। इधर आओ, एल्डिहाइड में इधर कौन सा ग्रुप है? प्लस आई। इधर कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड। अगर मेरे बच्चे यहां पर ये पहला फोटो बना, ये दूसरा फोटो बना, याद है नाम क्लोरल, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? फर्स्ट और सेकेंड? काहे? माइनस आई प्लस आई, ये बोलो भाई। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ये लिखा एसिटाल्डिहाइड, ये लिखा बेंजाल्डिहाइड, बोलो फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, अरे फर्स्ट और सेकेंड। आओ समझें, बेंजीन का अपना खुद का कोई इफेक्ट नहीं होता, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गलत लिख दिया, मेरे को पता है, सही कर रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ बेटा। बेंजीन का अपने आप में कोई इफेक्ट नहीं होता, डिपेंड ऑन सामने वाला, माइनस है। तो इस बार बेंजीन का प्लस है, आ गया समझ में? इधर कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई। इधर कौन सा है? प्लस है। तो अब आप बताओ ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? प्लस आई वाला। हेलो, पूरे बोर्ड पे लिखा, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। 1, 2, 3, 4, 5। बोलो, सबसे पहले क्या देखोगे? कौन एल्डिहाइड है? कौन? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, नहीं नहीं, ये एल्डिहाइड। इस पे कौन सा इफेक्ट है? इस पे कौन सा है? कौन ज्यादा रिएक्टिव है? फिफ्थ, थर्ड। बोलो भाई, इधर आओ, इधर क्या है? कितनी बार? इधर क्या है? प्लस एम प्लस एम प्लस एम, बोलो फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ। एल्डिहाइड इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। कोई तकलीफ? छापेगा मेरा बेटा।
हाँ भाई साहब। मतलब ये जो बोर्ड पे लिखा है ना, इसमें एक बात ध्यान रखनी है। जब भी कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी की बात करें तो ध्यान रखना, एल्डिहाइड हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होगा। दिमाग में ये बात रख लीजिएगा। नया हेडिंग लिखिएगा। केमिकल रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, इसमें लिखिएगा ए। एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नंबर वन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अच्छा बेटा इधर आओ, देखो ये अपने पास में कार्बोनाइल कंपाउंड है। पेपर वाले ने बोला इसका रिएक्शन HCN से करा दो, बेसिक मीडियम है, और जो भी प्रोडक्ट मिले वो बना दो। सबसे पहले क्या होगा बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड है तो रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक। अब आपको न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। कैसे होगा देखो, अगर मैं आपसे बात करूं HCN की, तो यहां पर ये वाला कार्बन कौन सा है बेटा, Sp, तो ये वाला हाइड्रोजन कौन सा है, एसिडिक। मीडियम आपने कैसा लिया बेटा, बेसिक। तो क्या होगा बेटा, O माइनस का रिमूवल करा देगा H प्लस का। H प्लस के रिमूवल के बाद में यहां से कौन चला जाएगा, H2O, और साइनाइड बनेगा। बोलो हाँ या ना। ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप में जो कि उस रिएक्शन का क्या है मेरे बेटा, RDS है, इसका अटैक होगा। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस पे अटैक होगा, क्या बना बताओ, O माइनस CN। अब HCN का H प्लस आएगा, कैसे आएगा बेटा, OH माइनस बेस तो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का कोई भी पार्ट आप रिएक्शन में यूज में नहीं लेते, तो यहां से क्या आएगा जल्दी से बताओ, H प्लस, और H प्लस आएगा तो ये क्या बना, OHCN। बोलो भाई। और इस कंपाउंड को, ये जो भी प्रोडक्ट बनता है इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, साइनोहाइड्रिन। नाम तो सुना ही होगा, कोई तकलीफ, अरे बोलो ना, कोई तकलीफ, लिखो।
अब बेटा जी एक बात देखनी पड़ेगी, यहाँ पे मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे क्या लिखा आपको, एसिटाल्डिहाइड, क्या लिखा बेटा, एसिटाल्डिहाइड, और मैंने बोला इसका रिएक्शन किससे करा दो, HCl से, किससे करा दीजिएगा, HCl से। अब पेपर वाले ने यहाँ पे मीडियम नहीं लिखा, वो नहीं लिखता, सुन रहे हो मेरी बात, वो नहीं लिखता, मत लिख लेने दो। तो आप बताओ आप कैसे ऐड करोगे, इधर माइनस, इधर प्लस और इधर माइनस। तो यहाँ पे ये जो अपने को कंपाउंड मिला ये कौन है बेटा, साइनोहाइड्रीन, कौन है बेटा, और किसका साइनोहाइड्रीन है, ये एसिटाल्डिहाइड का साइनोहाइड्रीन है। तो इसका नाम क्या बोलने में आता है पता है, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, चलेगा। अब अगर मान लो यहां पर आपको आगे बोल दिया गया कि इस कंपाउंड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो, तो ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं कि साइनाइड ग्रुप है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है, एसिड बना देंगे, क्या बना देंगे बेटा, एसिड बना देंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे एसिड बनाएंगे तो ये जो कंपाउंड है इसको अपन क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड। आप लेकिन ध्यान से देखिएगा यहाँ पर एक नया कायरल सेंटर डेवलप हो गया है, तो अब ये जो कंपाउंड बनाएगा वो क्या बनाएगा, रेसेमिक मिक्सचर, क्या बनाएगा, रेसेमिक मिक्सचर, जिसको आप कैसे शो करेंगे, प्लस माइनस है। कोई तकलीफ, लिखो बेटा। ये वाला रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखो ना तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं ना बेटा, साइनाइड सी डबल एच जोड़ना पढ़ चुके हैं। अच्छा बेंजेल्डी बेटा इधर देखो, सेम रिएक्शन है, इस बार रिएक्शन किससे कराया मैंने, बेंजेल्डिहाइड से, प्लस है माइनस है। पेपर वाले ने कहीं पर भी सॉल्वेंट लिख के दिया है क्या, मीडियम लिख के दिया है क्या, नहीं, तो भी अपन कर लेंगे, C6H5HOHCN, और ये जो कंपाउंड मिलेगा इसे अब आप क्या बोलोगे बताओ, बेंजेल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट। और फिर मैंने बोला इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओ, तो एक बार फिर CN को में बदल दोगे COOH। और बेटा जैसे ही उसे COOH में बदला तो ये जो कंपाउंड है इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, मैंडेलिक एसिड, क्या बोलते हैं बेटा, मेंडल। और इसमें भी ये वाला कार्बन कौन सा है बताओ, कायरल है, तो प्लस भी बनेगा और माइनस भी बनेगा। कोई तकलीफ, अरे बोलो बेटा, बना लो बेटा। नहीं नहीं वही लिखूंगा, वो थोड़ा सा साफ नहीं लिखने में, इधर आ जाओ बेटा, बेटा इधर आ जाओ, सेकंड रिएक्शन पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ NaH। मैं भी बोल देता, सोडियम बाई सल्फाइड, क्या बोलता है बेटा इसे, सोडियम बाई सल्फाइड। सबसे पहले क्या होगा बताओ, सोडियम बाई सल्फाइड आपका क्या होगा बेटा, आयनाइज होगा, तो Na प्लस और SO3H माइनस मिलेगा, बोलो हाँ या ना। अब ये आपका न्यूक्लियोफाइल डेवलप हो गया है ना, इसका अटैक अपन किस पे कराएंगे बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड पे। डू कार्बोनाइल कंपाउंड पे जब अटैक कराओगे तो कहां पे होगा बताओ, जल्दी बोलो ना, कार्बन पे। कार्बन पे जब आपने इसका अटैक किया तो SO3H O माइनस बना। और राजा बेटा एक बात बताओ, ये SO3H जिसका आपने एडिशन किया है ये स्मॉल साइज ग्रुप है या बल्कि ग्रुप है बेटा, तो ध्यान रखना ये अभी मैं बता दूंगा, इसका अटैक तभी पॉसिबल होगा या तो एक तरफ H हो या एक तरफ मिथाइल हो, या तो एक तरफ क्या हो,
H होते ही तो सारे एल्डिहाइड हो गए, अरे बोलो। और मिथाइल होते ही कौन से कीटोन हो गए, मिथाइल कीटोन। बात समझ में आई या नहीं आई? छोटा ग्रुप होना चाहिए। अब एक बात बताओ बेटा, अपन ने जीवन में एक ही तो लाइन सीखी है कि जब भी माइनस आता है हाइड्रोजन अपने सारे बंधन छोड़ के आ जाएगा। और यहां पे ये जो रिएक्शन होगी इसे अपन क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन। इंट्रा मॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन, बोलो हाँ या ना। और ये क्या बना बताओ, SO3 माइनस OH। अब फाइनली कौन सा पार्ट आएगा बताओ, Na+। और Na+ ऐड होगा तो अपने को इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे अपन कौन सा कंपाउंड बोलते हैं बेटा, सोडियम बाई सल्फाइड कंपाउंड। पहले तो बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई, अरे बोलो हाँ या ना। कोई तकलीफ, लिखो बेटा। हाँ बेटा जी, ये इधर देखो गुड्डू, मत लिखा करो ना, मना कर दिया ना कोई ने। ये अपन ने लिखा एसिटाल्डिहाइड। अब मैंने बोला इसका रिएक्शन आप करा दो सोडियम बाई सल्फाइड से। किससे करा दो बेटा, सोडियम। अब या तो इतनी मेहनत कर लो, देखो दो ऑप्शन है, या तो इतनी मेहनत कर लो, नहीं तो सीधे सीधे इसको कैसे तोड़ देना, H+ और SO3-। बोलो भाई। और जैसे ही इनको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा बताओ, CH3OH और SO3Na। अरे बोलो भाई, भाई या तो पूरी मेहनत करो नहीं तो ऐसे याद कर लो। ठीक है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन है उसको अलग जोड़ दो। ये जो कंपाउंड मिला इसे अपन क्या बोलेंगे, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड। अरे बोलो ना, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ। या तो पूरा लिखो, नहीं एसिडिक हाइड्रोजन अलग जोड़ो, बाकी को अलग जोड़ो, लिख लो। ठीक है बेटा, पहली बात ये जो बाई सल्फाइड कंपाउंड होता है ना, ये बेटा, अच्छा सॉल्ट है तो क्रिस्टलाइन कंपाउंड होंगे, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना, सॉल्ट है तो कैसे होंगे, क्रिस्टलाइन कंपाउंड। और इनका कलर कौन सा होता है बेटा, व्हाइट। कौन सा होता है, व्हाइट। फर्स्ट वर्ड लिखेगा। बाई सल्फाइड कंपाउंड्स आर, बाई सल्फाइड कंपाउंड्स आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाइट
क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा बेटा एक बात बताओ गुड्डू, ओ मेरे गुड्डू, ये सॉल्ट वाला पार्ट है या नहीं है? अब जब इसका मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा एसिडिक, तो यहाँ पर OH आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो भाई। अब पहले से भी OH है, अभी भी OH है, का एलिमिनेशन हो गया, SO होगा, तो वापस अपने को क्या मिल गया? कार्बोनाइल। जहां से रिएक्शन स्टार्ट की वहीं पहुंच गए, बोलो हाँ या ना? तो फायदा पता है क्या हुआ? आप इस रिएक्शन का यूज इनके सेपरेशन और प्योरिफिकेशन में कर सकते हैं। इनके किनके? कार्बोनाइल कंपाउंड के। हुआ क्या गुड्डू? कार्बोनाइल कंपाउंड प्लस कोई दूसरा कंपाउंड X मिक्स हो गए लिक्विड स्टेट में। अपन ने इसका रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड से किया, तो ये क्या प्रेसिपिटेट फॉर्म में अलग हो गए, ये वहीं बच गए। इनको बाहर निकालो, हाइड्रोलिसिस करा दो, वापस से कार्बोनाइल कंपाउंड बना दो। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? सेकेंड पॉइंट, दे गिव्स ओरिजिनल कार्बोनाइल कंपाउंड ऑन acidic hydrolysis. They gives original carbonyl compound on acidic hydrolysis. So this reaction is used to purification. So this reaction is used to purification or separation of carbonyl compounds. Carbonyl compounds. Third point, positive test with sodium bisulfite. पॉजिटिव टेस्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड। कौन देगा बेटा? सारे तो एल्डिहाइड देंगे, अरे बोलो ना, सारे तो एल्डिहाइड। कीटोन कौन से होने चाहिए? मिथाइल ओनली, एलिफेटिक मिथाइल कीटोन। कीटोन कौन से होने चाहिए? एलिफेटिक, यानी कि उनमें बेंजीन रिंग भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो उसका कौन सा इफेक्ट लग जाएगा? प्लस एम। कौन सा लग जाएगा? प्लस एम, और वो रिएक्टिविटी को और गिरा देगा। बोलो बेटा, ठीक है भाई। सारे तो एल्डिहाइड, और कीटोन कौन से? मिथाइल, और वो भी कौन से? एलिफेटिक। एरोमेटिक क्यों नहीं? क्योंकि उनका प्लस एम रिएक्टिविटी को और घटा देगा। रिएक्शन नंबर 3, एडिशन ऑफ अल्कोहल। एडिशन ऑफ अल्कोहल। राजा बेटा इधर आओ, ये मैंने क्या लिखा आपके लिए, जरा बताना। एल्डिहाइड। राजा बेटा इधर आएगा, लिखेगा नहीं। ये मैंने क्या लिखा? इतना टाइम लगता है क्या? कीटोन। पेपर के कॉर्नर से लिखेंगे अगर आप लिखोगे तो भी। और इसका रिएक्शन मैंने किया अल्कोहल से ड्राई HCl की प्रेजेंस में अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो देखो CO देखते ही समझ जाना, इधर माइनस, इधर प्लस और इधर माइनस। बोलो बेटा, और इसको अपन ने जोड़ लिया ऐसे, कैसे? OH OR-। अब क्या हुआ बेटा? पेपर वाले ने कहा नहीं नहीं, हम तो इसका रिएक्शन वापस अल्कोहल से करा रहे हैं। वापस कैसे करा रहे हैं? अल्कोहल से। और मीडियम कैसा है अपने पास में? एसिडिक। तो यहां से कौन चला जाएगा बताओ? H2O। और H2O जाने के बाद में अपने को एक इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप पहले से जानते हैं। ये जो कंपाउंड है जिसमें एल्डिहाइड पे एक एल्कोक्सी ग्रुप आया है, कितना? एक तो हाइड्रोक्सी है और एक एल्कोक्सी है, तो इसको अपन बोलते हैं बेटा हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं? जब अपन बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे कि सर पढ़ेंगे क्या, हाँ पढ़ेंगे, तब इसकी अपने को सबसे ज्यादा नीचे रख सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जब दोनों एल्कोक्सी ग्रुप है तो क्या बनेगा बेटा? एसिटल। क्या बनेगा? एसिटल। हम कैसे पहचानेंगे? देखो वापस से सिखाता हूँ। ये अल्कोहल है, सेम सर्कमस्टांस में खेला किया, ये बना OH OR-। बोलो भाई। फिर अगेन सेम सर्कमस्टांस में खेला किया, H2 हो गया, H2 हो गया, ये बना। अब देखो इसको क्या बोलोगे आप? कीटल। क्या बोलोगे? दोनों एल्कोक्सी है तो एसिटल और कीटल, और एक एल्कोक्सी है तो हेमी कीटल। अरे कीटल और एसिटल में फर्क क्या है? यहाँ पर अगर H है तो एसिटल, और अगर दोनों आ रहे तो कीटल। अरे बोलो भाई, नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? नहीं आई? अच्छा, लेकिन वाले पेपर वाले ने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा पढ़ के बताना। एल्डिहाइड लिखा है, कीटोन लिखा है? ओए इधर, उधर उधर दीवार पे लग, दीवार पे लग। और अगर एल्डिहाइड का रिएक्शन पेपर वाले ने एक, अरे बेटा ऐसे बच्चा है, अच्छा बच्चा है वो, पहली बार गलती की उसने। ये अपन ने ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन किया जिसमें कितने OH थे? 2। तो अब बताओ अब क्या होगा? कैसा होना क्या है? पहले जो होता था
वो ये अब होगा। सेम सर्कमस्टांस में आप जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से कौन चला जाएगा, H2। कौन चला जाएगा, H2। और यहाँ पे ये OR। तो पहले तो बताओ OR मान लू, अरे बोलो ना। तो ये क्या है, हेमी है या कंप्लीट है? अच्छा पहले तो बताओ ये एसिटल है कि कीटल है? यहाँ पे एस देखते ही समझ जाओगे, एसिटल। और ये भी एल्कोक्सी कंसीडर होगा, ये भी एल्कोक्सी कंसीडर होगा। तो दिस इज साइक्लिक एसिटल। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब सुनो गुड हुआ क्या, बहुत बड़ा कंपाउंड था, 6-7 फंक्शनल ग्रुप थे। कितने थे? सबका रिएक्शन कराना था, कार्बोनाइल का नहीं कराना था। किसका नहीं कराना था? कार्बोनाइल। तो अपन ने क्या करा, उसका ये एसिटाइल बना लिया। क्या बना लिया? और जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो इसका क्या करा दिया, वापस से हाइड्रोलिसिस। क्या करा दिया? तो वापस से ये काई में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनाइल में। बोलो हाँ या ना। तो इस रिएक्शन का यूज अपन काई में करते हैं, टू प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, मतलब कंपाउंड नहीं ग्रुप, टू प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। मेरी बात समझ में आई या नहीं है? आप क्या चाहते थे, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप थे, बस कार्बोनाइल रिएक्शन ना करे तो पहले उसका क्या करा दो, एसिटाइल बना दो साइक्लिक। जब पूरा रिएक्शन खत्म हो जाए पानी में ले जाकर डाल दो, तो वापस से वो काई में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है इस रिएक्शन में? एसिटाइल कीटल पहचान लोगे? कैसे पहचानोगे? एच है तो एसिटाइल, आर दोनों आ रहे तो कीटल, एक एल्कोक्सी हेमी, एक एल्कोक्सी हेमी, दोनों तो फुल है ही है। अरे बोलो बेटा, लिखेगा मेरा। 40 मिनट और बचिए बेटा। नहीं वो भैया बार बार में पीछे मुड़ के घड़ी देख रहा है ना वो, कल भी इसने सॉरी बोला था, फिर आज गलती की है इसने। ये वाला भैया, ये वाला भैया। कल भी इसने सॉरी बोला था, आज फिर, हाँ आज फिर गलती की इसने। टाइम देख रहा है पीछे मुड़ के, इसको नहीं पता बहुत खराब चल रहा है समय इसका। हाँ भाई साहब, लिखिएगा। नॉट है बेटा, लभी लिख ही रहे हो, नॉट लिखो ना, नॉट लिख लिया? क्या लिखा?
दिस रिएक्शन is used to this reaction is used to protect this reaction is used to protect the carbonyl group, protect the carbonyl group. Reaction number 5, reaction with, सॉरी माफी चाहूंगा, मैं पाप हो गया आज मुझसे, माफी चाहूंगा. रिएक्शन नंबर 4, मैंने भी क्या टाइम देख लिया. रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर बेटा ये रिएक्शन नहीं होता तो फिर आज अपनी ऑर्गेनिक की क्लास नहीं होती. अपन ने सिर्फ इसी रिएक्शन के लिए आज की क्लास ली है, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव. अब पहले मेरे को सुनेंगे, फिर अपन बाद में लिखेंगे. सबसे पहले देखो, अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है. ये अपने पास में कौन है, अमोनिया. ये अपने पास में कौन है, अमोनिया. और अब अगर अपन ने मान लीजिएगा इसके हाइड्रोजन को किसी जेड ग्रुप से रिप्लेस किया, दिस इज ZnH2, और ये जो ZnH2 बना, दिस इज अमोनिया डेरिवेटिव. ये जेड का मतलब क्या क्या हो सकता है, ये अभी अपन सीखेंगे. ठीक है बेटा. अब जब इसका रिएक्शन मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड से किया, किससे किया बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड से, तो ये वाला जो रिएक्शन है वो अपन ने कौन से मीडियम में किया बेटा, वीक एसिडिक मीडियम में. कौन से मीडियम में किया बेटा, वीक एसिडिक मीडियम में, जिसका पीएच रेंज अपन ने लिखा 4.5 टू 5.5. एनसीईआरटी एग्जामिनर सब 4.5 पे ही फोकस करते हैं. जब रिएक्शन कराओगे यहां से कौन चला जाएगा बेटा, H2O जाने के बाद में अपने को ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल जाएगा. अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर ये कंपाउंड बना कैसे, तो इसको कौन समझाएगा, इसका मैकेनिज्म. अब बेटा ध्यान से सुनना, ये मैकेनिज्म है, अपने किसी काम का नहीं है, लेकिन एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए. देखिएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड है, मीडियम कैसा है, एसिडिक. एसिड सबसे पहले क्या देगा, H+, जो कहां पे जाएगा, ऑक्सीजन पे. कहां पे जाएगा, ऑक्सीजन पे. ऑक्सीजन पे गया, कार्बन पे प्लस OH, दिस इज प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड. कार्बोनाइल कंपाउंड पे आपने प्रोटॉन ऐड कर दिया, दिस इज प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड. अब इस पे जो भी आप अमोनिया डेरिवेटिव ले रहे हो उसका अटैक होगा. नाइट्रोजन पे क्या है बेटा, लॉन पे अटैक करेगा. जैसे ही अटैक हुआ, आप बताओ क्या हुआ, OH, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए प्लस HZ. ये एसिड है, वो कैटलिस्ट है, अपना काम कर गया, आपने इसको वापस से घर भेज दिया. जब आपने इसको वापस से घर भेज दिया तो एक ही कार्बन पे OH और कोई दूसरा ग्रुप होता है, तो अपन ने पढ़ा हुआ है, यहां से कौन चला जाता है बेटा, H2. याद है या नहीं है, हेलो. एक ही कार्बन पे 2 OH नहीं हो सकते, दो एक OHCl नहीं हो सकता, एक OH NH2 नहीं हो सकता, ये NH2 का दोस्त तो ही. यहां से कौन चला गया बेटा, H2. और H2O जाने के बाद में अपने को ये प्रोडक्ट मिल गया, दिस इज मैकेनिज्म. नहीं लिखना नहीं, मैं तो खुद ही कर रहा था बेटा. अब पहली बात, अब यहाँ पे सीखना क्या है वो सुनिएगा. पहली बात मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट है. पहली बात, इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और एक नन्हे मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो रहा है. और इस तरह की रिएक्शन को अपन बोलते हैं बेटा कंडेंसेशन रिएक्शन. क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है गुड्डू, एडिशन भी होता है और एलिमिनेशन भी होता है, तब जाके अपन उसे क्या बोलते हैं बेटा, कंडेंसेशन रिएक्शन. बोलो भाई साहब, पहली बात क्लियर, हेलो हेलो. दूसरी बात, यहां पर ये जो प्रोडक्ट बने, ये गुड्डू कलरफुल क्रिस्टलाइन सॉलिड है. कैसा है बेटा, कलरफुल क्रिस्टलाइन सॉलिड है. अगर इनका भी आपने हाइड्रोलिसिस किया होता तो वापस से आपको कार्बोनाइल कंपाउंड मिल जाता. तो इनका यूज भी अपन प्योरिफिकेशन और सेपरेशन में करेंगे. बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना. अब आपने कहा कि सर सब ठीक है, ठीक चल रहा है, लेकिन आप ये बताओ वहां पर आपने एसिडिक मीडियम क्यों लिखा, और वो भी वीक ही काहे लिखा. अगर मेरे बेटा अपन बेसिक मीडियम में खेला खिलाते, बेसिक मीडियम में खेला खिलाते तो ये बनता. बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना. अब ये माइनस है, इस माइनस पे क्या लॉन पेयर का अटैक पॉसिबल है क्या, अरे बोलो. बात समझ में आई, बेसिक मीडियम में तो खेला होता ही नहीं. आपने कहा ओके मास्टर जी एसिडिक तो है, स्ट्रॉन्ग ले लेता, स्ट्रॉन्ग ले लेता तो रिएक्शन होता बेटा. अगर अपन स्ट्रॉन्ग ले लेते ना तो वो इस अमोनिया डेरिवेटिव का भी प्रोटोनेशन कर देता. इसका भी प्रोटोनेशन हो गया, इसका भी प्रोटोनेशन हो गया, प्लस पे प्लस का अटैक कभी पॉसिबल. और ये वाला क्वेश्चन जेई एडवांस वाला पूछ चुका है कि भाई साहब स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में काहे अटैक ना करा पा रहे, तो हमने बताया कि मास्टर जी दोनों इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे. अरे बोलो ना, 1 2 3 लिखो पटाख से. मैकेनिज्म के साइड में हल्का सा छोटा सा क्रॉस का निशान लगा है कि मास्टर जी ने परेशान किया, जरूरत नहीं थी.
जल्दी लिखो, टाइम हो गया मेरा जाने का। नहीं बेटा, ये वाला रिएक्शन तो पूरा कराना पड़ेगा ना, नहीं तो आज वाली क्लास का अपना रोल ही खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने इतनी मेहनत की है वो बेकार चली जाएगी। और मैं नहीं चाहता आपकी मेहनत किसी भी कंडीशन में बेकार जाए। लिख लिया क्या? अरे लिखा क्या? फर्स्ट पॉइंट, नहीं वो बहुत देर तक लिखा रहेगा, इतने में मैं मैनेज नहीं कर पाऊँ तो आपकी गलती है। फर्स्ट पॉइंट, दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज एन example of, this reaction is an example of addition elimination reaction, addition elimination reaction, write in bracket condensation reaction. Second point, products are colorful, crystalline, solid. Products are colorful, crystalline, solid. Third point, they gives original carbonyl compound, they gives original carbonyl compound on hydrolysis. So this reaction is used to purification and separation of carbonyl compound. Purification and separation of carbonyl compounds. Point number, बोलो, 4 लिखिएगा। This reaction is not possible. This reaction is not possible in the presence of alkaline medium because protonation of carbonyl group is, क्या लिखूं, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल?
इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद में लिखे फिफ्थ पॉइंट लिखेगा, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल in the presence of strong acidic medium because protonation of ammonia derivative, because protonation of ammonia derivative, protonation of ammonia derivative also take place, also take place। ये लिखा अपन ने, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड से मिला H प्लस अमोनिया डेरिवेटिव का भी प्रोटोनेशन कर देगा। लिख लो बेटा। और आप जानते ही हैं, समझते ही हैं, प्लस पे प्लस का अटैक कभी भी पॉसिबल ना हुए। ठीक है बेटा। अब मैंने अभी 10 मिनट पहले बोला था कि आज वाली क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है ना बेटा। अगर ये रिएक्शन नहीं होता तो अपन आज वाली क्लास नहीं लेते, लेकिन उसका पता कि आज वाली क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है ना बेटा। अगर ये रिएक्शन नहीं होता तो अपन आज वाली क्लास नहीं लेते, लेकिन उसका भी ये जो अगले 5 मिनट का काम है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 5 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। इधर देखना एक बार, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसका रिएक्शन आपने कैसे किया, RnS2 से। RnS2 का मतलब क्या होता है बेटा, 1 डिग्री अमाइन। क्या होता है बेटा, 1 डिग्री अमाइन। और पीएच कितना लेना है, 4.5, ज्यादातर यही लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ से कौन चला गया बताओ, S2। कौन चला गया, S2। जैसे यहाँ से S2 गया, क्या बना, CNR। ओहो, C डबल बॉन्ड N, यस वेरी नाइस। सी डबल बॉन्ड एन को अपन क्या बोलते हैं, इमीन। और ये जो इमीन इस तरीके से बना, इसे अपन क्या बोलेंगे, शिप बेस। क्या बोलेंगे, शिप बेस। अगर मेरे बच्चे ये अपने पास में कार्बोनाइल कंपाउंड है और इसका रिएक्शन मैंने NH2OH से किया होता, NH2OH का मतलब क्या है बेटा, ऑक्सीजन। सेम सर्कमस्टेंस में खेला गया यहाँ, ओ माय घोस्ट मास्टर जी जल्दी में। NH2OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइलामीन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्साइलामीन। तो आप बताओ यहाँ पे क्या बनता, सी डबल बॉन्ड एन OH। और ये सी डबल बॉन्ड NOH बना, इसे अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। कोई तकलीफ। अगर बेटा ये कार्बोनाइल ग्रुप है और इसका रिएक्शन अपन ने NH2NH2 से किया, राजा बेटा NH2NH2 में NH2 है, हाइड्रोजन। क्या है बेटा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है, यहाँ से कौन चला गया बताओ, H2। जैसे यहाँ से H2 गया, कौन बना, NH2। अच्छा बेटा, ये जितने भी जीन है ना बेटा, ये सब रिएक्शन करके बड़े हो जाएंगे और जॉन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, जॉन। अगर मेरे बेटा ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसका रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन की जगह, सुनो ये हाइड्रोजन है, इसके एक हाइड्रोजन को मैंने कैसे रिप्लेस कर दिया बेटा, बेंजीन ग्रुप से। बेंजीन से रिप्लेस किया, दिस इज फिनाइल हाइड्रोजीन। और यहां से कौन चला जाएगा बेटा, S2। और ये भी क्या बन जाएगा, जॉन। क्या बन जाएगा, जॉन। हाइड्रोजीन है, ये कहीं में बदल जाएगा, जॉन। मैंने आपसे कहा था ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा था। अगर ये रिएक्शन नहीं होती तो आज वाली क्लास अपनी नहीं होती। उसमें भी मैंने बोला लास्ट के 5 मिनट वाला काम इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं बोला लास्ट के 3 मिनट वाला काम और इंपॉर्टेंट है। ये अपने पे हर हाल में आना चाहिए, बाकी अगर नहीं भी आएगा मेरे को कोई दिक्कत नहीं, और आपके सुनहरे भविष्य पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर आओ, ये CO है, ये बेटा ध्यान से देखना, लास्ट के 3 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या लिखा हुआ है बताओ, फिनाइल हाइड्रोजीन। क्या लिखा हुआ है, अब इस फिनाइल हाइड्रोजीन के सेकंड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे मैंने लगा दिया NO2। दिस इज 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। इस 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन को शॉर्ट में आप क्या बोल देते हैं बेटा, DNP। और इसे क्या बोल दिया जाता है बेटा, ब्राडीज रिएजेंट। और रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन बिल्कुल सेम ही रहेगी, लेकिन सर आप बोल रहे हो ये इंपॉर्टेंट कहा है, क्योंकि यहां पर जो अपने को हाइड्रोजन बनेगा, क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोजन। उसके जो कलर है वो या तो रेड कलर का या ऑरेंज, पिंक के अलावा भी दुनिया में और कलर होता है, रेड कलर का, ऑरेंज कलर का या येलो कलर का अपने को प्रेसिपिटेट मिलेगा। अब वो सामने वाले कंपाउंड पे डिपेंड करेगा, या तो रेड या ऑरेंज या येलो। अरे बोलो बेटा। अच्छा, अब यहां पर इस रिएक्शन का यूज अपन कहीं में करते हैं बेटा, टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड में, इसलिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। अरे बोलो हाँ या ना। अब इसके 1 मिनट अपना खत्म हो गया, 2 मिनट और बचे।
अब आपने कहा कि चलो सर आपकी पहली बात तो हमारे समझ में आ गई कि ये वाला इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कलरफुल है। अरे बोलो भाई, बढ़िया बढ़िया कलर आ रहे हैं, रेड ऑरेंज येलो, है ना। अच्छा, ये सब सबके तीनों कलर नहीं आएंगे, किसी का रेड आएगा, किसी का ऑरेंज आएगा, किसी का येलो आएगा। अब सुनो बेटा, अगर मान लो मैंने आपसे पूछा होता ये कंपाउंड है NH2CO NH2, क्या बोलते हैं इसे बता बेटा? यूरिया। क्या बोलते हैं? मैंने कहा ये यूरिया, इसमें NH2 है या नहीं? आपने कहा हाँ सर है, एक नहीं है दो दो है। मैंने पूछा क्या ये अमोनिया डेरिवेटिव है? बोले हाँ है। मैंने पूछा कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्शन करेगा, तो क्या जवाब होगा? ये कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्शन करता है या नहीं करता? इसका अपने को जवाब ढूंढना है। अब देखो बेटा, उसको अपन ऐसे सीखते हैं कि इस यूरिया के एक हाइड्रोजन को आप NH2 ग्रुप से रिप्लेस कर दो। पहले वाले को कर दिया, गुड्डू किसको कर दिया? पहले वाले। और पहले वाले को रिप्लेस किया तो दिस इज सेमी कार्बेजाइड। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बेटा। अब इस सेमी कार्बेजाइड में दो NH2 है, ए बी, दोनों सेम है अलग अलग है? अलग अलग है, अलग अलग है मास्टर जी। एक डायरेक्ट कार्बोनाइल है और एक कार्बोनाइल से बहुत दूर है। मैंने कहा ए का खेला खिलाओ। मैंने कहा शाबाश। अपन ने जब एक का खेला खिलाया, यहां से कौन चला गया? H2, और H2 चला गया, और ये जाइड है, ये जाइड है, ये रिएक्शन करके और जाड़ा हो गया, यानी कि क्या बन गया? सेमी कार्बेजोन। क्या बन गया? सेमी कार्बेजोन। अब आपने कहा कि सर बी वाला, बी 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 ये बी वाला रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? तो ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि ये डायरेक्ट रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया है, और जैसे ही मेरे बेटा ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुआ तो रियलिटी में यहां पर अपने पास में इस पर क्या है? प्लस है। क्या है? और ये भी क्या है? प्लस है। प्रोटोनेशन कराते ना पहले, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। आप बताओ यूरिया रिएक्शन करेगा क्या? अरे यूरिया रिएक्शन करेगा क्या? अरे नहीं, अरे यार ये भी लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये भी करेगा। इससे रिएक्शन कराने जाओगे इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, इससे कराने जाओगे इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो ओवरऑल रिएक्शन होगा या नहीं होगा? अच्छा चलो लास्ट 30 सेकंड सीख के क्या जा रहे हो? कलरफुल बनाएगा DNP, कलरफुल बनाएगा। और कौन सा वाला नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा? जो लॉन पे, जो रेजोनेंस ना कर रहा हो, जो रेजोनेंस ना कर रहा हो। एक्सरसाइज शीट निकालेगा मेरा बेटा, फटाक से ये बाद में लिखेगा मेरा बेटा। मैं लिखने नहीं दूंगा, मैं कसम दिला दूंगा तुम्हें मैं। लो पेज नंबर 127, पेज नंबर 127, या एक्सरसाइज फर्स्ट। बेटा मैं भगवान का समझाने नहीं दूंगा। एक्सरसाइज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 4 1 4 7 8 9 11 17 19 19 30। एक्सरसाइज 2 1 3 5 6 10 11 12 13 17 19। थर्ड 1 2 3 4 5 8 9 14 15। फोर्थ 3 4 6 7 13 14 16 17 20 25 30। थैंक यू। अगर 20 मिनट और रुक जाओ ना तो एल्डोल भी पढ़ाते हैं आज अपन। चलो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलो कोई बात नहीं, कल पढ़ा देंगे एल्डोल एंड कहने जा रहा हूँ। लिख लिया बेटा आपने? फोटो नहीं खींचनी, लिखने जाओ।